चंद्रयान 3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है। विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही प्रज्ञान रोवर के भी सारे पेलोड पहले जैसे काम करने लगे हैं। विक्रम लैंडर ने इस समय पृथ्वी तक सिग्नल भेजना भी शुरू कर दिया है। चांद की धरती पर सूरज निकले लगभग 12 दिन हो चुके हैं और चांद पर जल्द ही घना अंधेरा छाने वाला है। लेकिन ऐसे में भी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या अभी भी चंद्रयान 3 पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा है या फिर जागकर अपने काम को करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रयान 3 का मुख्य मकसद चांद की सतह पर पानी की खोज करना था, जिससे कि चांद पर जीवन की संभावनाओं को जांचा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी जरूर मौजूद होगा, क्योंकि इससे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मून मिशन नहीं भेजे गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लगभग 12 दिनों तक एक्सपेरिमेंट को किया था, लेकिन इसमें प्रज्ञान रोवर ने पानी की खोज नहीं कर पाई। साल 2009 में जब चंद्रयान 1 भेजा गया था, तभी उसने चांद पर पानी पाए जाने की संभावना बताई थी, लेकिन यह मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव में किया गया था। अगर इस समय की बात करें तो चांद पर सूरज का ढलना चालू हो गया है और सूरज की रोशनी धीरे धीरे चांद पर कम होती जा रही है और चांद की सतह का टेम्परेचर भी जल्द ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो चांद की दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 2 दिनों पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका था, जिसकी जानकारी चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई थी। चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने वैज्ञानिकों तक यह जानकारी भेजा कि इस समय विक्रम लैंडर का तापमान पहले जैसा हो गया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान लैंडिंग के समय जितना था उतना हो गया है, यानी अब उनका तापमान इतना हो गया है कि वह चांद पर आसानी से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने का सभी भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के ना जागने की खबर को सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी छाने लगी थी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चांद की धरती पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। फिलहाल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा और कारनामा कर दिखाया था जिसको देख दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि विक्रम लैंडर को चांद पर सुलाने से पहले 4 सितंबर के दिन कुछ ऊंचाई पर ऊपर उड़ाया गया था और उसके बाद फिर उसके स्थान को चेंज करके दूसरी जगह लैंडिंग कराई गई थी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी लैंडर को चांद की सतह पर दोबारा से उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंड कराया गया हो। उसके 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया गया था। इस समय की बात करें तो प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था। ऐसे में प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के पास दोबारा से ले आना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही सुला दिया था और वैज्ञानिकों ने ही बताया था कि अब लगभग 14 दिनों तक चांद पर रात रहेगी और 20 सितंबर के दिन सूरज निकलेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद हम 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चांद की रात काफी ज्यादा ठंडी और भयानक होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया था कि 2 दिनों तक हम विक्रम लैंडर के तापमान को सामान्य होने का इंतजार करेंगे, जिससे कि विक्रम लैंडर का तापमान सामान्य हो जाए और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाएं। और फिर जब विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाए। इस समय की बात करें तो विक्रम लैंडर ने पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है और 26 सितंबर के दिन लगभग 3 बार विक्रम लैंडर ने सिग्नल भेजे थे और इस समय जो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इस समय प्राप्त हो रहे रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भारत की सहयोगी यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी साथ दे रही है। इस समय तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा है और सभी भारतीय के चेहरे पर खुशी आने लगी है।
क्योंकि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही प्रज्ञान रोवर के भी सारे पेलोड पूरी तरह से चालू हो गए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी भी वैज्ञानिक लगातार संपर्क बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसरो की टीम लगातार काम कर रही है और उनका मानना है कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से जाग चुका होगा। विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम का फिर से एक्टिवेट हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका मकसद केवल चांद पर लैंडिंग करके 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करना था। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने केवल 12 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें विक्रम लैंडर एक स्थान पर खड़ा होकर चांद के तापमान का डाटा रिकॉर्ड किया था और चांद की धरती के भूकंप की जानकारी भी वैज्ञानिकों तक भेजी थी। प्रज्ञान रोवर दूर दराज के इलाकों में घूमकर मिट्टी के सैंपल का डाटा इकट्ठा कर रहा था, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन का पाया जाना भी किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि चांद की धरती कई वर्षों से वीरान पड़ी हुई है और वहां पर कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं है। हमारे लिए यह अफसोस की बात है कि चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं हो पाई थी। इस बार जैसे ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लिया जाता है, उसके बाद प्रज्ञान रोवर से जल्द ही संपर्क बनाया जाएगा। हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर के सारे सिस्टम इस समय एक्टिवेट हो चुके हो, लेकिन प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाता है, प्रज्ञान रोवर को भी जगा दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि चांद पर रात के समय का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन हमने उसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रखी है, जिससे इस तापमान में भी विक्रम सही सलामत सरवाइव कर सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है और प्रज्ञान रोवर जागने के बाद विक्रम लैंडर के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि वह दूर दराज के इलाकों में जाकर फिर से चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके जांचने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 के जागने की दुआएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करते रहें, क्योंकि अभी भी 2 दिन बचा हुआ है जिसमें विक्रम लैंडर फिर से जाग सकता है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।